हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। मैं आपका होस्ट एंड मेंटर देवेंद्र कुमार। आज फिर से जो है हमारा यूनिट 2 आज स्टार्ट होने वाला है, मोशन यानी गति। उससे पहले सबसे पहले आप सभी को आज शिक्षक दिवस की बहुत 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 बड़ी शुभकामनाएं, है ना। आज शिक्षक दिवस है, आज 5 सितंबर है, आज टीचर्स डे है। आज सभी बहुत जगहों पर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में जो है शिक्षक दिवस मनाए जा रहे हैं। शिक्षक दिवस जो है वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे जो है हमारी टीम जो है केबीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म की टीम जो है आज है आपके लिए जो है कुछ मटेरियल्स जो है आपके लिए कुछ ला रही है ना। ताकि आप लोग टीचर्स डे तो खैर जो मना रहे हैं सो मना ही रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है। क्योंकि अब रिसेंटली न्यूज़ निकल के आ रही है कि एस्टेट का भी जो है फॉर्म वो नज़दीक में ही भराने वाला है। 8 या 9 सितंबर से जो है एस्टेट का भी फॉर्म फिलअप होने वाला है। फिर बीपीएससी का आपका टीयर 4। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो भी बच्चे अभी जो भी स्टूडेंट्स, अब आप लोग बच्चे तो नहीं हैं, आप लोग सीनियर कैंडिडेट्स हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स जो हैं जो पिछले साल स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, है ना, तो वो अभी कमर कस लीजिए। क्योंकि अब जो है 2-3 दिनों में ही, चूंकि शिक्षा मंत्री जो है हमारे बिहार के, उनके तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है ना, कि स्टेट का जो है फॉर्म निकलेगा। और इसका बहुत जल्दी जल्दी जो होगा, 1 महीने के अंदर जो है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर जो है आपका यहाँ पे जो है 1 महीने के अंदर आपको जो है यहाँ पे बताया जाएगा कि 1 महीने के अंदर ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। 1 मंथ, ठीक है। आपका जो है ना 1 मंथ ही है जो कि आपके लिए फॉर्म फिलअप होगा 1 मंथ में ही। उसके बाद आपका जो है तुरंत एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। तुरंत एग्ज़ाम होने वाला भी है और तुरंत फिर रिजल्ट भी आ जाएगा। ताकि जो इस एस्टेट को क्वालिफाई करेंगे, एस्टेट जो 2025 का आने वाला है, 2025 का जो एस्टेट होगा, इसमें जो है जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो तुरंत बीपीएससी जो है वो हमारे पास जो है बीपीएससी का जो है, बीपीएससी के लिए जो है वो टीयर, जिनको हम लोग कहते हैं, है ना, वो 4.0 के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे वो, ठीक है। वो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसकी भी तैयारी मैं आपको आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं इसकी भी जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं अभी, है ना। मुझे भी आज ही पता चल रहा है कि जो है एस्टेट का जो है फॉर्म 1-2 दिन में जो है वो निकलने वाला है। वही मैंने ये कहा कि ये जो है आपका बिहार दरोगा का बैच है ना। कि बिहार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिकली अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है इनके तरफ से वो बिहार दरोगा का हुआ है। बट चूंकि ये एस्टेट वाली जो बात है, चूंकि आज ही मुझे भी पता चल रही है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आप लोग को जानकारी दे दे रहा हूँ, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, है ना, के बी आर लर्निंग के जो व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को देख लें, है ना। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि उनको भी, वो भी अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं। क्योंकि तैयारी जब अभी से रहेगी तभी तो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो पाएगा, है ना। अगर मान लिया जाए भोज के समय अगर कोहड़ा रोपेंगे तो कभी भी हम भोज में कोहड़ा तो खिला नहीं पाएंगे, बात ये हो जाती है हमारे लिए। तो इसलिए मैंने ये जानकारी आप लोगों को दे दी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद की बात हम लोग करते हैं। क्या कि इसके बाद की बात जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है अभी, है ना, वो है यूनिट 2 यानी कि मोशन, गति, ठीक है। ये चीज हमारे पास है यहाँ से, ठीक है। अब गति में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि गति क्या है हमारा, ठीक। तो सबसे पहले जो गति की बात होती है ना, गति के बाद यानी मोशन की जो बात होती है, हम लोग जब मोशन की बात करते हैं, है ना, तो मोशन की बात में हमारे लिए बात क्या होती है, लिखते हैं कि जब, ठीक है, जब कोई वस्तु, ठीक, जब कोई वस्तु समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है, अपना स्थान, ठीक है, अपना स्थान परिवर्तन, ठीक है, अपना स्थान क्या करता है, वो परिवर्तन करता है ना, अपना स्थान परिवर्तन करता है
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे गति कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। बात समझ में आ रही है सबको। यानी कि हमारे पास जो होता है समय के साथ स्थान परिवर्तन जो होता है वस्तुओं का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग गति कहते हैं। ठीक है, ये तो बातें सबको पता होंगी, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो ये चीज हो गया गति। अब इसी में जो होता है गति जो है वो आगे चल करके इसको थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो ये जो होता है वो बन जाता है चाल, जिसकी बात हम लोग आगे चर्चा में करेंगे। ठीक है, आगे की बात हम लोग करेंगे कि गति जो होती है, यानी कि गति किस तरीके से समय के साथ, यानी कि समय परिवर्तन जो स्थान परिवर्तन की जो दर होता है ना, स्थान परिवर्तन की दर को हम लोग चाल कह सकते हैं। यानी ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि वस्तु जो होती है वो अपनी स्थिति को क्या करती है, बदल देती है, समय के साथ बदलती है, तो वो चाल बन जाती है। लेकिन अगर उसको उस दृष्टि से अगर हम यहाँ पे देखें मोशन के यानी कि गति के बारे में, तो स्थान परिवर्तन जब होता है समय के साथ तब हम उसे गति कह सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको यहाँ पे। चलिए ये चीजें हैं हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बात आती है दूरी की, कि दूरी क्या है हमारा, है ना। अब हम लोग दूरी की बात करेंगे। अब दूरी की जब बातें होंगी हमारे लिए, ठीक है, कि दूरी क्या है। ठीक, तो दूरी के लिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले दूरी क्या है। तो यहाँ पे हम दूरी का भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि दूरी क्या होता है। ठीक है, तो दूरी होती है क्या, जब किसी वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा है ना, जो स्थान परिवर्तन होता है यानी स्थिति बदलती है ना, जब किसी वस्तु द्वारा स्थान परिवर्तन होता है तो है ना, स्थान परिवर्तन होता है तो तय की गई, है ना, जो हम स्थान परिवर्तन होता है तो उसकी कुल लंबाई, स्थान परिवर्तन होता है ना, तो यहां पे लिखेंगे क्या, स्थान परिवर्तन होता है तो प्रारंभिक बिंदु से, है ना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की कुल लंबाई, कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कहते, बात समझ में आ गई यहाँ पे। ये हो गई हमारी। अब कहा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु, मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे ये ओ है, ये प्रारंभिक बिंदु है, और यहाँ से ये जो है ये ये अंतिम बिंदु है। तो ये जो यहाँ से लेकर के ये जो ओ ए है यहाँ पे, ये अंतिम बिंदु है। तो यहां से लेकर के जो कुल दूरी होती है, कुल लंबाई, यहां से लेकर के कुल लंबाई जो होती है ओ से लेकर ए तक की जो कुल लंबाई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, ये दूरी चीज हो गई। अब इसका जो है एसआई मात्रक, ये सारी चीजें भी लिखनी है, स्टार मार्क दे करके लिखनी है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक आपका होता है इसका मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर।
ठीक। और इसकी वीमा क्या होती है, इसकी वीमा, तो इसकी वीमा होती है एल, इसकी बीमा क्या होती है, एल होती है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि हमारा जो होता है दूरी जो है, और यह एक अदिश राशि भी है, ये भी लिख लीजिए, है ना। यह एक अदिश राशि होती है ना, अदिश राशि होती है। ठीक है, यह एक अदिश राशि होती है हमारे लिए। तो ये जो आपका है, एक ये दूरी की बातें हो गई, है ना। और दूरी के ये सारे जो हैं आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, स्टार मार्क हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। आप लोग को अगर देखना हो, है ना, दोबारा से अगर देखना हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से उस चीज को देख सकते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है। ठीक है, वीडियो एक बार पॉज कर लीजिएगा तो आपके लिए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब है हमारे पास विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन जो होता है, अब क्या होता है, हम ये क्या कहेंगे इसको। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, आपका जो है, ठीक है, जब कोई वस्तु, कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु, है ना, क्या करता है, प्रारंभिक बिंदु से, है ना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, है ना, अंतिम बिंदु तक, है ना, जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम, है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, अब तो दूरी का हमको पता चल गया कि दूरी क्या होती है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो न्यूनतम दूरी तय करता है ना, जो न्यूनतम दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, उसे विस्थापन कहते हैं। उसे विस्थापन कहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, अब प्रारंभिक बिंदु, अब जैसे हमने क्या बोला कि हमने ये बोला कि ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा जो है, ये इसका जो है अंतिम बिंदु है ए। तो इन दोनों प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक की जो न्यूनतम दूरी होगी, वो क्या हो सकती है, इधर से जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, लेकिन न्यूनतम दूरी जो होगी वो ये होगी, है ना। तो जो न्यूनतम दूरी होगी, कौन, ओ ए, ये, है ना, ओ ए, यही आपका क्या बनेगा, यही आपका विस्थापन बनेगा, क्योंकि यही आपका जो है न्यूनतम दूरी है, यही आपका क्या है, न्यूनतम दूरी है, इसलिए ये जो है आपका क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। ठीक है, इसके भी कुछ स्टार मार्क होते हैं, इसके स्टार मार्क क्या क्या है, जैसे में इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है ना, इसका ऐसा ही मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है। ठीक, उसके बाद आपका यहां पे आ गया, इसका जो है, इसकी वीमा, इसकी वीमा क्या होती है, एल होती है, इसकी वीमा भी एल होती है।
लेकिन परंतु जो है यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। बात समझ में आ गई? यह एक क्या है? सदिश राशि है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप लोग को लिखना है तो आप लोग वीडियो को एक बार पॉज कर लो और उसके बाद लिख लो, है ना? उसके बाद क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे स्पीड। ठीक है, हमारा अब आता है, क्या आता है? स्पीड आता है। ठीक है भाई, अब स्पीड की बात हम लोग करेंगे, यहाँ पर चाल की बात हम लोग करेंगे, है ना? तो चाल, तो यहाँ पे चाल को हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? स्थान परिवर्तन की दर, स्थान परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। स्थान परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, स्थान परिवर्तन की दर जो होती है वो चाल कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? इसका फॉर्मूला बनता है ना? स्पीड यानी कि चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना? दूरी बटा समय। अब स्थान परिवर्तन हो रहा है भाई, तो चाल तो होना ही है ना? ये आपका है, ये घेरा हमने लगा दिया। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका चाल है। बात क्लियर है यहाँ से? चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या? जैसे में इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका एसआई मात्रक है। ठीक, अब इसकी विमा लिख लेते हैं। ठीक, इसकी विमा, तो इसकी विमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है LT-1, इसकी बीमा होती है। ठीक है, और यह एक क्या है? अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, यह एक क्या है? अदिश राशि है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका जो होता है, ये आपका स्पीड है, चाल है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए एक बार और उसके बाद लिख लीजिए इसको। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसे लिख लो। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं वेग पर। ठीक, हमारा वेग क्या है? अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक, अब वेग की बात होगी, यानी वेलोसिटी की बातें होगी यहाँ पे कुछ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होता है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर। नहीं, विस्थापन परिवर्तन की दर तो त्वरण में चला जाएगा, है ना? वेग परिवर्तन की दर तो हो जाता है आपका जो होता है वो एज त्वरण में आता है। लेकिन वेग की विस्थापन की बात जब आती है, यानी वेग की जब बात आती है, वो तो त्वरण की बात है। वेग का डेफिनेशन लिखना है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में विस्थापित इकाई समय में विस्थापित वस्तु को, है ना? यानी कि इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए हम और भी अच्छे तरीके से लिखें, जैसे में क्या लिख सकते हैं? जैसे में हम ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं क्या? देखिए, और अच्छे तरीके से लिखने की बात होती है ना? तो वेग जो होता है, लिखते हैं किसी वस्तु का वेग
किसी वस्तु का वेग उस वस्तु द्वारा इकाई समय में इकाई इसको बार बार हम कुछ और लिख दे रहे हैं इकाई को, है ना। इकाई समय में, है ना, तय की गई न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तय की गई न्यूनतम दूरी को कहते हैं। दूरी को कहते हैं, ठीक है। यानी किसी वस्तु का वेग उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी क्या है? विस्थापन है हमारा, है ना। तो वेग बराबर, यानी कि वेग, है ना, वेग बराबर यानी हम क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, यानी v बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन को क्या लिखिएगा? विस्थापन ही लिखिएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, है कि नहीं बात, बटा टाइम। ठीक, ये चीजें हो गई आपकी। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो ये चीज आपके साथ ये आ गया, ठीक। अब इसके कुछ स्टार मार्क हैं, तो स्टार मार्क क्या क्या है तो देख लीजिए। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वही होता है। फिर सेकेंड नंबर है इसकी वीमा, इसकी वीमा। तो इसकी वीमा कितनी होती है? तो इसकी वीमा होती है LT-1, ठीक, ये हो गया। अब यहां से, अब यह जो है, यह एक सदिश राशि, यह एक क्या है? सदिश राशि। समझ में बात आ रही है? तो ये तीन तीन इसके स्टार मार्क हैं, ठीक है, कि भाई इसका एसआई मात्रक क्या है, यह इसकी बीमा क्या है, और यह कौन सी राशि है। तो यह एक सदिश। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई वेलोसिटी की। समझ में बात आ रही है सबको? सब लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए जो भी है। हट गया हूं मैं, चलिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहां से फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा? एवरेज स्पीड को देखना पड़ेगा कि हमारा एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। वैसे तो अगर हम इसकी बात अगर करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो इससे पहले भी हमारे पास जो होते हैं और भी चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे कि एक आ जाता है हमारा क्या, एक समान चाल आ जाती है ना। एक समान चाल आ जाता है, असमान चाल आ जाता है, उसके बाद औसत चाल आता है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस भी आ जाता है। तो अगर हम बात करें, एक की बात करें, ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें हम कि जो है यहाँ पे छोड़ो, रहे दो, शेप उप नहीं आने वाला है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अब टाइप्स ऑफ स्पीड पे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा करते हैं?
टाइप्स ऑफ स्पीड पे, है ना। सिर्फ औसत चाल पे ही नहीं बात करेंगे, और भी चीजों पे हम बात करेंगे जो कि हमारे साथ रहेगा। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, और चीजों को हम लोग क्या लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे आपके लिए बात कर लेते हैं, क्या किस चीज पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, चाल के प्रकार पर। तो चाल का जो प्रकार है हमारा, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, चाल के प्रकार पर। ठीक, उसके चाल के प्रकार में ही आपका औसत चाल भी आ जाएगा। तो इस बाकी से बाकी के पहले जो है, मतलब इससे जो पहले जितने भी तरह के चाल होते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा उस पे भी, औसत चाल पे भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास चाल आता है वो आता है एक समान चाल। एक समान चाल, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अब एक समान चाल की जब हमारे पास बात आएगी यहाँ पर, ठीक है, एक समान चाल, क्लियर है बातें यहाँ पर। तो एक समान चाल हमारे लिए क्या रहता है, जब कोई वस्तु, है ना, समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, सॉरी समान दूरी तय करे, है ना, समान दूरी तय करे। एक समान है ना, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। ठीक है, समान दूरी तय करें। अच्छा, ठीक। तो समान समय अंतराल में क्या करें, समान दूरी तय करें। तो उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा, ये हो गया एक समान चाल। दूसरा हमारे पास रहता है असमान चाल। असमान चाल, ठीक है। अब असमान चाल क्या है, तो यहां पे लिखेंगे, जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु क्या करे, समान समय अंतराल में अंतराल में असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे, है ना, उसे असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं। समझ में बात आ गई यहाँ पे, ये चीज हो गई, ये असमान चाल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड में, आता है औसत चाल, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, औसत चाल, है ना। अब औसत चाल क्या है, तो
वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा कुल समय में कुल समय में तय की गई तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। ठीक, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो है वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी औसत चाल कहलाती है। आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ। ठीक है, मैंने लिख दिया है सारी चीजों को। ठीक, ये हो गया है हमारा। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर एक चाल और आता है जिसको कि तात्क्षणिक चाल कहते हैं हम लोग। तात्क्षणिक चाल। ठीक, अब यहां से क्या है कि हम लोग जो है देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक समान चाल हो गया, फिर असमान चाल हो गया, फिर औसत चाल हो गया, अब तात्क्षणिक चाल है। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा बहुत ही छोटे छोटे समय अंतराल में तय की गई बहुत छोटी दूरी को छोटी दूरी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ये चार तरह के आपके चाल हैं। तो यहाँ पे ये जो चाल होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं। अब भाई जो छोटा समय अंतराल है तो छोटी दूरी तय करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एस इज इक्वल टू लिखते हैं क्या कि दूरी तय करना है तो डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई सबको, ये चीज है। तो ये आपकी कुछ चाल के प्रकार थे, है ना। और ये चाल के प्रकार में ये आपके चार प्रकार के चाल होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।